और CD दोनों इंटरसेक्ट हो रही है O पे और OE बीच में से और रे जा रही है, ठीक है। तो यहाँ गिवन क्या है गौर से देखोगे बच्चों आप लोग, तो गिवन में दिया है एंगल AOC जो है और प्लस एंगल BOE विल बी 70 डिग्री। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि है कहाँ है। AOC ये है बेटा और BOE ये है, इसको प्लस करके इन दोनों को प्लस करके कितना आ रहा है 70 डिग्री। अच्छा पहली चीज। दूसरी चीज जो दी है वो दी है आपको कि एंगल BOD, एंगल BOD ये आपको दिया हुआ है 40 डिग्री। कितना दिया है 40 डिग्री। तो कहाँ है BOD, ये हमारा BOD कितना है 40 डिग्री, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बेटा एंगल B को E निकालना है और एंगल रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE निकालना, ठीक है। गौर से देखो मैं समझा रहा हूँ आपको, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे ना, तो जो भी चाहिए होगा रिक्वायर्ड रिजल्ट वो आ जाएगा। तो ना यहाँ देखो बच्चों, अगर हम गौर से देखें डायग्राम को, तो एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE दिख रहे हैं तीनों, एक लाइन के ऊपर करने वाले एंगल है। तो प्लस करके कितना आता है 180 डिग्री, प्लस करके कितना आता है बेटा 180 डिग्री। बात समझ में आ गई सबको, कितना आएगा प्लस करके 180 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा So 180 minus 70 रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तो अरे रुको रुको, एंगल AOC प्लस एंगल COE इनकी वैल्यू तो हमें ऑलरेडी दी हुई है, एंगल COE निकल आएगा यहाँ से, इसकी वैल्यू कितनी है 70 प्लस एंगल COE इक्वल टू 180 डिग्री, कितना आ जाएगा 180 डिग्री। बात समझ में आ गई सबको ये बेटा है। तो देखो आगे समझो, अब देखो गौर से, तो एंगल COE कितना आ गया 110 डिग्री, कितना आ गया 110 डिग्री, तो ये वो 110 आ गया, 110 डिग्री आ गया ये। अब देखो सुनो, अब अपन क्या करते हैं बच्चों में बता दूंगा, थोड़ा सा शांत रहो। देखो तो COE कितना आ गया 110, हमें निकालना है क्या बेटा BOE निकालना है, बीच का एंगल निकालना ना BOE। तो अगेन अगर आप फिर से देखो तो एंगल COE एंगल BOE और एंगल BOD प्लस करके 180 आएगा, वो भी एक लाइन में दिख रहे हैं आपको, COE ब्लू वाला, फिर क्या बोलते हैं BOC सिंगल रेड वाला और एक डबल रेड वाला BOD, तीनों को प्लस करके 180 आएगा, क्योंकि वो एक लाइन के ऊपर है, आया ना है ना। तो बस अब फिर से यही करेंगे कि एंगल BCOE एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल कितना BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा इसका रीजन क्या रहेगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स on a line is 180 डिग्री, और सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लग जाएगा। तो एक बार अगर आपने रीजन लिख दिया तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो एंगल COE किसी को पता है 110 डिग्री है, और एंगल BOE नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस एंगल BOD पता है सबको 40 डिग्री, कितना है 40 डिग्री, तो इक्वल टू कितना जाएगा 180 डिग्री, कितना जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल BOE प्लस 150 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि 110 और 40 मिलाकर 150 बन जाता है। तो एंगल BOE कितना आ जाएगा बेटा 30 डिग्री, कितना आ जाएगा BOE 30 डिग्री, कोई दिक्कत। तो हमारा एंगल BOE निकल गया कितना, ये 30 डिग्री। एनी डाउट नहीं है। अच्छा इसके बाद जो आपको निकालना है वो निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ COE, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। तो रिफ्लेक्स कैसे निकलता है पता है, मैंने तो बताया था 360 माइनस जिस एंगल का रिफ्लेक्स निकल रहा है COE का, रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकलता है 360 में से वो एंगल माइनस करना है जिसका रिफ्लेक्स निकालना है। रिफ्लेक्स किसका निकालना है COE, तो 360 में से आपको COE कितना है 110
रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई कितना आ जाएगा? रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई आ जाएगा 250 डिग्री। कितना आ जाएगा बेटा? 250 डिग्री। ठीक है, 250 डिग्री। कोई दिक्कत? पक्का? बढ़ जाए आगे? यस बिल्कुल। सेकंड क्वेश्चन। तो इसके बाद अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे आप सभी लोग जल्दी से, और फिर मैं आपको सेकंड क्वेश्चन कराऊंगा। आप जल्दी से सेकंड क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको एक डायग्राम भी बना के दिखाता हूँ, तब तक आप पढ़ लीजिए। लगा दे क्वेश्चन पढ़ना है, बातें नहीं करनी है। गर्ल्स, नित्यान, आंचल, सुनाई दे रहा है मेरे को? तो क्वेश्चन में बोला कि एक एक्स वाई नाम की लाइन है और एक एम एन नाम की लाइन है और इंटरसेक्ट करती है ओ पे। ठीक है, उसके बाद में आपको गिवन क्या दिया है? एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री और a रेज टू b इक्वल टू 2 रेज टू 3 और फाइंड एंगल c निकालना। तो मैंने आपको कभी भी बोला था, जब दो एंगल रेशियो में दिए हो ना, जब दो एंगल रेशियो में दिए हो तो उनके पीछे x लगा देते हैं, है ना? तो लेट a एंड b be 2x एंड 3x रिस्पेक्टिवली। ठीक है, a और b को क्या ले लिया? 2x एंड 3x रिस्पेक्टिवली। अब गौर से देखना, मैं जो तुम्हें दिखा रहा हूँ, कोई भी ना अभी इधर उधर नहीं देखेगा। आप अगर गौर से देखो, POX दिख रहा है सबको, एंगल POX और एंगल POY लीनियर पेयर बन रहे हैं। POX एंड POY क्या बन रहे हैं? लीनियर पेयर बन रहे हैं ना। एंगल POX एंगल POY कितना आ रहा है? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। इसकी वजह से क्या हो जाएगा बेटा? अब देखो, सुनो गौर से, POY की वैल्यू आपको गिवन में दिख रही है ना सबको? आया ना? POY की वैल्यू है 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल POX भी कितना आ जाएगा बेटा? 90 डिग्री आ जाएगा। 180 माइनस 90। अब गौर से देखो, ये जो POX है ना डायग्राम में, आप अपने अपने बुक में डायग्राम देख लीजिए बेटा। जो POX है आपका डायग्राम में, POX वो दो एंगल से मिलकर बना है, A एंड B, है ना? POX दो एंगल से मिलकर बना है, A और B से। तो देखो, अब सुनो, लुक हियर, लुक के पास समझो। तो अब देखो, अगर हम POX की वैल्यू निकालें तो हमारा POX दो एंगल से मिलकर बनता है A प्लस B। A है आपका 2x और B कितना है? 3x। मिलाकर कितना बनेगा? 90। क्योंकि POX 90 है तो मेरा 5x इज इक्वल टू 90 आ गया। 5x बराबर 90। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 90/5 यानी 18। कितनी आ जाएगी? 18। A जो था आपका वो कितना था? 2x यानी 2 into 18 36 डिग्री आ गया। B जो था वो आपका कितना था बेटा? 3x यानी 3 into 18 54 डिग्री आ गया। यहाँ तक कोई डाउट? पर हमें निकालना है C। हमें क्या निकालना है? C। तो अगर आप गौर से देखो, जो B और C है ना, B और C डायग्राम में देख लो, आपकी बुक में डायग्राम है ना। B और C को मिलाकर क्या बन रहा है? एक लीनियर पेयर। B और C मिलाकर MN के ऊपर एक लाइन बना रहे हैं। B और C एक लाइन के ऊपर आ रहा है, तो इनको प्लस करके कितना आएगा? 180 डिग्री। कितना आएगा? 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर हो रहा है। B और C क्या बना रहे हैं? एक लाइन बना रहे हैं। बेटा हम लिखेंगे कि B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगेन लीनियर पेयर। ठीक है, बस इतना काफी है। तो B की वैल्यू हमारे पास है बच्चों, कितनी है? 54 प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री।
तो सी की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 54 डिग्री, तो सी इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 126 डिग्री। कोई डाउट? ये आपका आंसर है, आपसे पूछा था। एक और क्वेश्चन नंबर 3 में करा चुका हूँ, फिर भी जल्दी जल्दी देख लेंगे अपन लोग, ठीक है? अगर देखना चाहते हैं छोड़ दूं, मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है? छोड़ देते हैं, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे आप लोग सभी जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं डायग्राम बना देता हूँ, तब तक आप लोग पढ़ लीजिए। तो पढ़ो पढ़ो। एक AB नाम की लाइन है, ठीक है? C D X O W Z, ठीक है? इस तरीके का डायग्राम बना हुआ है, ठीक है ना बेटा? गिवन क्या दिया है? x plus y देखो x plus y इज इक्वल टू w plus z, ये गिवन है। ये क्या है? गिवन। टू प्रूव AOB is a line, AOB क्या हमारी एक लाइन है। प्रूफ देखो, प्रूफ बच्चों गौर से देखो, x और y AB के ऊपर आ रहे हैं, सबको गौर से दिख रहा है? x और y AB के ऊपर आ रहे हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, तो x plus y is equal to 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री। कोई दिक्कत बेटा? नहीं। ऐसे ही w और z देखो जरा, w और z भी चेक करो आप लोग। तो w और z भी एक के ऊपर आ रहे हैं, w और z जो है वो कहाँ आ रहे हैं? एक के ऊपर। ये देखो ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलाकर एक के ऊपर लाई कर रहा है, तो w plus z भी कितना आ रहा है? 180 डिग्री। अच्छा, इसको इक्वेशन 1 नाम देना और इसको भी अपन का रखेंगे इक्वेशन 2 नाम। ये भी क्या हो गया आपका? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की वजह से। बस पूरा नहीं लिखना होता, एक ही बार लिखना होता, ठीक है? अगर हम देखें ये w plus x y z, w को प्लस करें तो 360 आएगा। एक पॉइंट पे बनने वाले सभी एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। पता है ना, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा। तो हमें पता है कि x plus y plus z plus w इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 360 डिग्री। ओ 180 नहीं, कितना? 360 डिग्री। कितना आएगा बेटा? 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ पॉइंट, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ पॉइंट इज 360 डिग्री। कितना है? 360। अब एक गौर से एक बात समझने वाली है कि जो आपने देखा ना x plus y, वो किसके बराबर था? w plus z के। x plus y किसके बराबर था? w plus z के। मैंने x plus y का x plus y रहने दिया, लेकिन जो w plus z था उसको भी क्या कर दिया? x plus y कर दिया, क्योंकि दोनों इक्वल है। x plus y is equal to w plus z, इक्वल है ना? तो इसीलिए एक तो x plus y था ही, दूसरे w plus z की जगह भी मैंने x plus y रख दिया, क्योंकि इक्वल है। आप ऐसा कर सकते हो, जब चीजें इक्वल होती हैं तो रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है? इक्वल टू 360। अब देखो ये 2 टाइम्स x plus y हो जाएगा, 2 टाइम्स x plus y इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये 2 उधर 360 को जाके डिवाइड कर देगा। कितना डिवाइड कर देगा? क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है ना। तो x plus y तो हमारा पहले ही 180 आ रहा था, बात है ना? x plus y तो हमारा ऑलरेडी 180 आ रहा था, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन गए थे, है ना? वैसे ही तो लाइन प्रूव हो रही थी, तो हमें तो झंझट पालने की जरूरत ही क्या थी, है ना? ये ऑलरेडी एक लाइन हो रही थी। चलो कोई नहीं, x plus y is equal to 180 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 180 डिग्री आ गया, ठीक है? तो हमें ये x plus y equal to 180, w plus z equal to 180 करने की जरूरत ही नहीं।
x प्लस वाई अगर 180 आ गया और x प्लस वाई के बराबर कौन था w प्लस जेड। अब हमें ये भी पता है कि तो आपको ना ये स्टेप मिटा देना पड़ेगा, ठीक है, ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है ना, ये स्टेप क्योंकि हमें बोला नहीं है वो लाइन है क्वेश्चन में, सॉरी हमें नहीं बोला था कि वो लाइन है, सॉरी एओबी लाइन है ऐसा कुछ बोला नहीं, तो अपन लीनियर पेयर नहीं लगा सकते, कोई नहीं, हमने चारों एंगल को प्लस करके 360 आता है हमारा, फिर x प्लस वाई और w प्लस जेड बराबर थे तो दो बार x प्लस वाई कर दिया तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 आ गया, और हमें पता है x प्लस वाई किसके बराबर है w प्लस जेड के बराबर है। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि सिंस इसी तरह सिंस if the sum of two adjacent angles is 180 degree, then the non-adjacent sides, जो non-adjacent sides हैं will form a line, जो non-adjacent side है वो क्या बनाएंगे, एक लाइन बनाएंगे, therefore AOB is a line, तो AOB क्या हो जाएगा, लाइन हो जाएगा, AOB क्या हो जाएगी बच्चों अपन की एक लाइन हो जाएगी। सर वो क्वेश्चन बता देखो क्वेश्चन 5 में क्या बोला, P Q एक लाइन है, उस लाइन के ऊपर OR नाम का एक लाइन और परपेंडिकुलर रे कह लो या लाइन कह लो, रही है OR नाम की रे क्या है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री बना रही है, और OS जो है वो बीच में लाई कर रही है, OS क्या कर रही है, OP और OR नाम की रे के बीच में लाई कर रही है, कौन, OS, ये OS, समझ में आ गई बात? अच्छा, गिवन के नाम पे हमें जो चीज दी है वो ये दी है कि जो OR है वो परपेंडिकुलर है किसके, PQ पे, बस। तो प्रूव क्या करना है बेटा, तो प्रूव करना है आपको कि जो एंगल ROS है, एंगल ROS दिखाता हूं मैं आपको, ROS है फिर लाल बत्ती, ये वाला एंगल ROS जो है किसके बराबर है, हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, इसके बराबर है, ठीक है, QOS माइनस POS। तो पहले हम क्या करते हैं ना, QOS और POS को मिलते हैं, कहाँ है QOS और POS, देखो POS तो बेटा ये रहा है ना, QOS का रहा ये बड़ा सा, QOS का है ये बड़ा सा एंगल, ये हमारा क्या हो जाएगा QOS। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि जो POS है ना, POS वो मुझे कैसे मिल सकता है, ROP, पूरा एंगल दिख रहा है ROP, सबको दिख रहा है ना 90 वाला, ROP में से अगर मैं ROS निकाल दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, POS मिल जाएगा ना, आया ना। और ऐसे ही मैंने अगर एंगल ROQ में ROS प्लस कर दूं, ROQ में SOP राइट साइड वाला 90 डिग्री, अगर उसमें अपन ROS प्लस करते तो हमें क्या मिल जाएगा, SOP मिल जाएगा, मिलेगा ना, आया ना, ठीक है। तो मैंने क्या किया ना, प्रूफ पे आया और प्रूफ में यही चीज का यूज किया कि पहले मैंने QoS की वैल्यू निकाली, तो QoS कैसे मिल सकता है मुझे, QoS मिल सकता है बेटा देखो, एंगल ROS प्लस एंगल ROQ, है ना, ROS प्लस एंगल ROQ। अब देखो बेटा मेरी बात समझो, दिख रहा है ना सबको, समझ आ रहा है, ROS वो लाल वाला, उस लाल वाले में अगर 90 डिग्री और ऐड कर दो ROQ वाला, तो कौन सा बन जाता है, एंगल SOQ, क्या बन जाता है, एंगल SOQ या फिर QoS की बात है। अब देखो गौर से कि जो एंगल QoS है, अच्छा ROS तो मुझे नहीं पता, पर जो ROQ है ना उसकी वैल्यू कितनी दिख रही है, 90, कितनी दिख रही है बेटा, 90 डिग्री में दिख रही है ना। इसको मैंने इक्वेशन 1 डाल के यही खत्म। अब मैं निकालता हूँ POS की वैल्यू, मुझे POS भी चाहिए, क्या चाहिए, POS, दिख रहा है ना, क्योंकि मुझे QoS माइनस POS करना है।
QS क्वेश्चन में यहाँ देखो ना, QS माइनस QS निकालना, पहले तुम्हें QS और QS की वैल्यू को निकालो। तो POS कैसे मिल सकता है मुझे, देखो गौर से देखना, जो एंगल POS है बेटा वो कैसे निकल सकता है, ROP है ना, एंगल ROP माइनस कितना, एंगल ROS, समझ में आ रही है, ROP दिख रहा है सबको, ROP ये वाला, इस वाले में से अगर आप वो रेड वाला एंगल ROS माइनस कर दो तो क्या बनेगा, ROP पे POS पे मिलेगा, क्या मिलेगा, POS मिलेगा, ठीक है ना। तो बस अब, लेकिन हमें पता है यार ROP की वैल्यू कितनी है बेटा, कितनी वैल्यू 90, कितनी है 90, तो एंगल POS कितना आ गया मेरा 90 माइनस एंगल ROS, ये मेरी इक्वेशन 2 होगी, ये क्या हो गई 2। फिर QS माइनस POS करना ना, QOS माइनस POS तो अपन करते हैं 2 में से 1 में से 2 माइनस करते हैं, 1 माइनस 2, 1 के लेफ्ट में क्या है QOS, 1 के लेफ्ट में क्या है, देखो इधर ना, इक्वेशन 1 के लेफ्ट में क्या है QOS, यही तो है ना, और 2 के लेफ्ट में क्या है POS, एंगल POS, QOS में से माइनस कर दिया एंगल POS। और अब चलते हैं 1 के राइट में, तो 1 का राइट क्या रहेगा ROS प्लस 90, यही है ना, आया ना, फिर चाहिए माइनस, बीच में क्या चाहिए माइनस, अब 2 के लेफ्ट में क्या है 90 माइनस एंगल ROS, 2 के लेफ्ट में क्या है राइट में, 2 के राइट में क्या है 90 माइनस ROS, अब ब्रैकेट खोलो जरा, इधर तो एंगल QOS माइनस एंगल POS, अब चाहो तो इसको ब्रैकेट में रख सकते हैं, ये क्या मिल जाएगा हमारा एंगल ROS प्लस 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री और माइनस माइनस प्लस एंगल ROS, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 90 से प्लस का 90 कैंसिल हो जाएगा। इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा ना क्लास, बाहर चली जाओ, जाओ 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 घुमाओ, तो बेटा हमारा 90 से 90 कैंसिल होगा क्योंकि एक प्लस का था और एक माइनस का था, कह रहा हूं सबसे हार्ड चीजें नहीं समझ में आ रही होगी आपको। एंगल QOS माइनस एंगल POS बराबर एक ROS ये है प्लस ROS, तो 2 टाइम्स एंगल ROS, अगर ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS इज इक्वल टू कितना आ रहा है एंगल ROS, यही तो प्रूव करना था, देखो जरा ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS, यही प्रूव करना था ना। अरे ये चेक कर लो, ये वाला एरो मैच ही तो खा रहा है, लेफ्ट का राइट हो गया, राइट का लेफ्ट, बाकी या तो सेम रहा है ना, बस प्रूव, समझ में आ गई बात। तो क्वेश्चन को देख के कि QOS और माइनस POS करने से हमें क्या मिल रहा है ROS आ रहा है ना, कैसे करके, तो क्वेश्चन को देख के ही डिसाइड करो कि कैसे क्या माइनस कर सकते हैं क्या प्लस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ हाफ ROS का मतलब ये है कि ROS कहीं ना कहीं डबल हो रहा था, बार बार आ रहा था, इसलिए 2 ROS को मिलाकर एंगल QOS माइनस POS बन रहा था, तो इसलिए फिर उसका जो 2 टाइम्स एंगल ROS का 2 था वो इधर लाके हाफ कर दिया होगा, ठीक है, समझ में आ गई सबको। हाँ भाई, डाउट है किसी को भी, है नहीं है, अब अगला क्वेश्चन 8 मिनट में कराते हैं, चलो अगला क्वेश्चन जल्दी से पढ़ो आप लोग, कोशिश करते हैं हो जाए। 6th क्वेश्चन देखो, 6th, तो 6th क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों, देखो कि ना एक इट इज गिवन दैट एंगल XYZ is equal to 64 degree and XY is produced to point P, XY को प्रोड्यूस किया गया है पॉइंट P तक, draw a figure from the given information if ray YQ bisect angle ZYP and अरे यार सॉरी रिकॉर्डिंग ऑन नहीं रखी,
क्या बोला था उसने हमको कि एक्स वाई जेड नाम का एक एंगल है जिसकी वैल्यू 64 है और एक्स वाई को आगे एक्सटेंड करके पी तक लेके गए, ठीक है। और बाकी जो एंगल बच रहा है आपका जेड वाई पी, उसको वाई क्यू नाम की रेखा बाइसेक्ट कर रही है, दो बराबर टुकड़ों में काट रही है, ठीक है। तो गिवन क्या है, गिवन है पहले तो एंगल एक्स वाई जेड कितना दिया है 64 डिग्री, कितना दिया बेटा 64। और उसके बाद में हमारा ये भी बोला है कि जो रे कौन सी वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट करती है। तो देयरफॉर इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल पी वाई क्यू, कितना हो जाएगा पी वाई क्यू, और ये हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल जेड वाई, जिससे बाइसेक्ट होता है उससे हाफ हो जाता है, मुझे नहीं पता था ना। जेड बाई पी बाइसेक्ट हो रहा है ना, तो बाइसेक्ट होके आपको लाल वाले दो एंगल मिल रहे हैं, तो दोनों लाल वाले एंगल हाफ ऑफ जेड बाई पी को होते हैं। याद आई, एक बार सिखा चुका हूं मैं आपको। अच्छा, टू फाइंड क्या करना है, एंगल एक्स वाई क्यू और रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। तो देखो बेटा यहाँ पे अगर मैं देखूं, ये थोड़ा सा इधर देखो, प्रूफ पे आते हैं या फिर सीधे सॉल्यूशन पे आते हैं, गौर से देखना, एक्स वाई जेड सबको दिख रहा है, इसमें मैं प्लस करूं एंगल जेड वाई पी तो 180 आ जाएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। गौर से देख लो, नहीं दिख रहा क्या, ये वाला और ये पूरा एक एंगल बना लो, ये लीनियर पेयर हो रहा है, नहीं हो रहा, हो रहा है ना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अच्छा, ये हमें पहले से ही 64 दिया है, और ये हमारा कितना बनता है जेड वाई इक्वल टू 180, तो कितना आ जाएगा 116, कितना हो जाएगा 64। तो एंगल जेड वाई पी कितना आ जाएगा 116, कितना आ जाएगा 116 डिग्री माइनस करके, ठीक है। अब जेड वाई पी का आधा जो है जेड वाई क्यू है, देखो हाफ ऑफ एंगल जेड वाई पी अगर मैं करता हूं तो मुझे मिलता है एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल पी वाई क्यू, है ना। और जेड वाई पी की वैल्यू क्या है 116, तो 116 का हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा 58 डिग्री, कितना हो जाएगा 58 डिग्री, 58 आया। पर हमें ये नहीं निकालना है, हमें निकालना है बच्चों कौन सा एंगल एक्स वाई क्यू। अब एक्स वाई क्यू मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, बहुत गौर से देखो। एक्स वाई क्यू पता है कौन सा एंगल है बच्चों, लुक हियर, एक्स वाई क्यू पता है कौन सा एंगल है, एक्स वाई क्यू, जिसमें एक्स वाई देखो मैं बताता हूँ, एक तो ये एंगल जुड़ेगा और ये जुड़ेगा, ये दोनों को जोड़ो, एक्स वाई जेड को जोड़ो और जेड वाई क्यू को जोड़ो, तब क्या मिलेगा आपको एक्स वाई क्यू मिलेगा, है ना। तो एक्स वाई क्यू दो एंगल को मिलाकर बन रहा है, एक्स वाई क्यू दो एंगल को मिलाकर बन रहा है। कौन कौन से दो एंगल थे, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा आपका एंगल एक्स वाई क्यू, समझ आ रहा है। तो एक्स वाई जेड कितना था 64 और ये कितना था 58, इक्वल टू एंगल एक्स वाई क्यू, कितना आएगा एक्स वाई क्यू आएगा बेटा, तो ये आ जाता है 122 डिग्री इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई क्यू। एंगल एक्स वाई क्यू कितना आ गया 122। अब हमें निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ क्यू बाई पी, क्यू बाई पी। तो क्यू बाई पी मैं बताऊं आपको, क्यू बाई पी कह लो या पी बाई क्यू कह लो, है ना। ये देखो ना, इसको अपन क्यू बाई पी लिख दें तो भी तो कोई दिक्कत थोड़ी है। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू बाई पी इज इक्वल टू आएगा 360 माइनस एंगल क्यू बाई पी, तो 360 माइनस 58, तो एंगल रिफ्लेक्स कितना आ जाएगा 302, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू बाई पी इज इक्वल टू 302, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ सबको, हाँ भाई चलो